नमस्कार दोस्तों और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की इस प्लेलिस्ट में भी आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बात किया था कि दरअसल क्या होता है म्यूचुअल फंड, बाद में कितने प्रकार के होते हैं म्यूचुअल फंड, और साथ ही साथ उस वाले वीडियो में हमने देखा था कि टोटल 15 टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड। उसी वाले वीडियो में हमने आपको बोला था कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड की पूरी प्लेलिस्ट ही बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में म्यूचुअल फंड के एक एक प्रकार को डीपली कवर करेंगे। तो लो म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट का पहला वीडियो हमारे सामने है। मतलब कि आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। मतलब कि अगर हम बात करें तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि दरअसल क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, बाद में इक्विटी म्यूचुअल फंड को क्यों अच्छे माने जाते हैं, बाद में कितने प्रकार के होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, बाद में कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरी में आता है, बाद में एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि दरअसल इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वह फंड होता है जिसमें कम से कम 65% यानी कि 65% पैसा आपका शेयर यानी कि स्टॉक में आपका पैसा निवेश किया जाता है। इन फंड्स में निवेश करने का मतलब है कि आप सीधे सीधे इंडिया की बड़ी कंपनियों में इनडायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर तो अगर वह कंपनियां ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। साथ ही साथ अगर कंपनी में प्रॉफिट कमाती है वह कंपनी तो फंड का एनएवी मतलब कि नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्वल टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपके पैसे को शेयर बाजार में मैनेज करते हैं। मतलब कि यह बात तो हो गई कि दरअसल क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। बाद में अगर हम बात करें कि दरअसल इक्विटी म्यूचुअल फंड को क्यों अच्छे माने जाते हैं तो सबसे पहला रीजन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ काफी अच्छी बन जाती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। साथ ही साथ दूसरा मेन रीजन है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। मतलब कि इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हो रिटर्न के हिसाब से। साथ ही साथ प्रोफेशनल आपके फंड को मैनेज करते हैं। साथ ही साथ इधर आपका इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। साथ ही साथ हर महीने छोटा छोटा अमाउंट आप एसआईपी के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा पूल भी इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन हाँ, इक्विटी फंड्स में रिस्क भी बहुत होता है क्योंकि आपका पैसा इनडायरेक्टली शेयर बाजार में निवेश होता है और शेयर बाजार कभी भी ऊपर जा सकता है कभी भी नीचे आ सकता है, तो इधर रिस्क भी बहुत हो जाता है। तो यह बात तो हो गई कि दरअसल इक्विटी म्यूचुअल फंड क्यों अच्छे माने जाते हैं। बाद में अगर हम बात करें तो टोटल 8 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा मिड कैप फंड, तीसरा स्मॉल कैप फंड, चौथा मल्टी कैप फंड, पांचवा सेक्टर एंड थेमेटिक फंड, छठवां डिविडेंड यील्ड फंड, साथ ही साथ सातवां वैल्यू फंड और आठवां एंड लास्ट होता है ग्रोथ फंड। मतलब कि टोटल 8 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कैसे पता करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी कैटेगरी का है, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी कैटेगरी को पहचानने के लिए 2 मेथड आ जाती है। सबसे पहली मेथड है स्कीम का नेम पढ़कर। अगर नाम में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस लिखा है तो सीधी इक्विटी फंड में आती है। दूसरी मेथड आ जाती है फंड की फैक्ट शीट चेक करके। मतलब कि फैक्ट शीट के बारे में बात कर तो इक्विटी एलोकेशन 65% से ज्यादा है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो वह इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यह बात तो होगी कि दरअसल कैसे हम पता करें कि कौन सी कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड कैसे चुने तो उसके लिए कुछ पॉइंट हमने इधर चूज करके रखे हैं। मतलब कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वह फंड का पास्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो तो उसका पास्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जरूर चेक कर ले। दूसरा पॉइंट आ जाता है एक्सपेंस रेशियो कम हो। एक्सपेंस रेशियो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि दरअसल सर ये एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि दरअसल क्या होता है एक्सपेंस रेशियो। वह वीडियो का लिंक मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर इधर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। मतलब कि किसी भी फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करेगा, तो एक बार वो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस जरूर चेक कर ले। चौथा पॉइंट आ जाता है फंड की पोर्टफोलियो क्वालिटी।
पांचवा पॉइंट साथ ही साथ आ जाता है रिस्क लेवल, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितना मैच करती है वो भी जरूर चेक कर ले। लास्ट आ जाता है एसआईपी में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो बेशक आपको पैसा मिलेगा, अच्छे से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। सो आई होप यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ।